ईरान ने अमेरिकी आर्थिक दबाव पर दी है बड़ी धमकी। खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों को चेतावनी दी है। ईरान ने अमेरिका का साथ मतलब ईरान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर होगा। अमेरिका का साथ दिया तो तेल निर्यात को टारगेट करेंगे, ये ईरान की धमकी है। हॉर्मूज पर ईरान की शर्त यह है कि अमेरिका अपना रुख बदलेगा तभी हॉर्मूज स्ट्रेट खुलेगा। तो अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि ईरान की आर्थिक कमर तोड़ देंगे। अमेरिका इसके लिए सख्त कदम उठा रहा है। इस पर ईरान ने भी अमेरिका और खाड़ी में उसके सहयोगियों को सीधी धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि वो खाड़ी से तेल का निर्यात रोक देगा और दुनिया को बूंद बूंद तेल के लिए तरसा देगा। खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों को भी ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिका का साथ दिया तो ठीक नहीं होगा। अमेरिका का साथ देना मतलब ईरान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ईरान से जुड़े हैकर्स ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक के बिजली और पानी के सिस्टम पर साइबर प्रहार कर दिया है। ब्रिटेन की एक पावर फैसिलिटी को 4 दिन तक पूरी तरह ठप रखकर ईरानी हैकर्स ने पहली बार यह साबित कर दिया है कि वो जब चाहें यूरोप में ब्लैकआउट का खतरा पैदा कर सकते हैं। ये डर फैलाकर मुश्तबा ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर यूरोप की जमीन का इस्तेमाल ईरानी ठिकानों पर हमले के लिए हुआ तो नतीजा क्या हो सकता है। ईरान के हैकर अमेरिका के 12 राज्यों के 36 शहरों में वाटर नेटवर्क में सेंध लगाकर अपनी ताकत साफ कर चुके हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां CIA और FBI रेड अलर्ट पर हैं। यानी अब ईरान ने यूरोप और अमेरिका के खिलाफ साइबर जंग भी शुरू कर दी है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के IRGC से जुड़े हैकर्स ने साइबर हमला करके ब्रिटेन के एक पावर प्लांट को हैक कर लिया। इसे ठीक करने, सिस्टम रिस्टोर करने में 4 दिन लग गए। अभी भी सिस्टम पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ब्रिटिश अधिकारियों ने फैसिलिटी का नाम और लोकेशन सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन ये पहली बार है जब ईरान से जुड़े हैकर्स ब्रिटेन की इस तरह की फैसिलिटी को बंद करने में कामयाब रहे हैं। अगर किसी हैकर को पावर जनरेशन के ऑपरेशनल सिस्टम तक पहुंच मिल जाए तो वो पावर सिस्टम की लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी बदलकर विशालकाय टरबाइन और जनरेटर को ओवर स्पीड करके हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। जनरेटर और बॉयलर के कूलिंग सिस्टम को बंद करके प्लांट में आग या बड़ा धमाका कराया जा सकता है। सेफ्टी कट ऑफ और अलार्म को फ्रीज करके ऑपरेटर की स्क्रीन पर फर्जी ऑल ओके डेटा दिखाया जा सकता है। सब स्टेशन के सर्किट ब्रेक्स में हेरफेर करके पूरे इलाके का बिजली ग्रिड एक झटके में कोलैप्स किया जा सकता है। डिवाइस के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यानी फर्मवेयर को डिलीट करके पावर प्लांट को महीनों तक रीस्टार्ट होने से रोका जा सकता है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने अमेरिका के वाटर नेटवर्क के प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी PLC और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी यानी OT से जुड़े सिस्टम को निशाना बनाया, यानी वो तकनीक जो किसी भी वाटर सिस्टम का दिमाग मानी जाती। इस हमले के बाद अमेरिका की जांच एजेंसियां FBI और CIA से तुरंत सक्रिय हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि हमले का पैटर्न साइबर एवेंजर नाम के हैकर ग्रुप से मिलता जुलता है। अमेरिकी एजेंसियों ने हैकर्स के इस ग्रुप को IRGC से जुड़ा बताया। अप्रैल 2026 में अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि पानी, ऊर्जा और परिवहन से जुड़े कंट्रोल सिस्टम हैक हो सकते हैं। मई 2026 में हमला हो गया। निशाना बने फ्यूल स्टेशन। हमलावरों ने ऑटोमेटिक टैंक गेज यानी ATG सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की। ईंधन का स्तर बताने वाले डेटा से छेड़छाड़ के संकेत मिले, जिससे बड़े गैस लीक का खतरा पैदा हो सकता था। और फिर 26 से 27 जुलाई अमेरिका के 12 राज्य और अकेले मिनेसोटा के 36 म्युनिसिपल वाटर सिस्टम पर साइबर हमले हो गए।